उत्तर प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड डिप्टी एसपी श्री महेंद्र प्रताप सिंह से उत्तर प्रदेश पुलिस के बदलते स्वरूप पर स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग की प्रस्तुति। आपने कल के बारे में बहुत बताया कि उस समय बजट नहीं होता था, 36 पैसे मिलते थे चाय और भोजन के मुलजिम के, और मुलजिम को मुख्यालय जिला मुख्यालय तक पहुंचाने के लिए कोई बजट नहीं होता था। 25-30 रुपये थे, तो उसमें से बाकी जो पैसे थे गाड़ी के और ट्रांसपोर्ट को थानेदार को अपने सोर्सेस से डेवलप अपने सोर्सेस से देना पड़ता था। हाँ। जो वो होता है, क्या नाम है, अगर कोई लावारिस लाश मिल गई, हाँ। तो उसका क्रिमिनेशन, हाँ। और उसकी कफन वो भी थानेदार, कफन दफन भी थानेदारी का, वो एक तरह से ये। और इस समय हमारे सारे अधिकारी और हमारी गवर्नमेंट ये उम्मीद करती थी कि हमारे सब ईमानदार है। समझो टाटा बिरला का बेटा जाके बैठा वहाँ, कोई नहीं, कैसे कर भाई, आप नौकरी करने आए हैं कि आप अगर पुलिस को सुधार करना है, अब तो थोड़ा सा सुधार पे इसके तब आपके जमाने में वेजेस भी बहुत कम थे, सैलरी बहुत कम। 175 रुपये में शुरू किया, 175 रुपये, 175 रुपये प्रति माह। और हम अभी जब तक हम कंपनी को 9,000 रुपये करके मैं पाला था, DTSP रिटायर जो हुआ था बेसिक पे, 9,000 रुपये बेसिक पर रिटायर हुआ। तो अब ये स्थिति थी। आप कैसे कहेंगे किसी का, ये अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता है, बच्चों को किसी के लिए नहीं कहेंगे, इसीलिए वो करप्शन के लिए मजबूर हो जाते हैं। सरकारी जरूरतें कंपेल्ड हो जाते हैं, कंपेल्ड हो जाते हैं इनको। मुझे लगता है सर, इनको मतलब आप पुलिस अधिकारी जबरदस्ती न ले, तो लोग देते हैं इसलिए कि गलत काम मुझसे पुलिस से करवाना चाहते हैं, कोई गलत बात है करवाना चाहते हैं, लालच देते हैं कि आप सब ये भी है लोग करते हैं। मतलब अगर पुलिस का आदमी ईमानदार रहना चाहे तो भी नहीं रहने देंगे। रह सकता है आदमी, बशर्ते मैं आपको बताऊँ, देखो पैसा किसी को काटता नहीं। हाँ, लेकिन आदमी को अगर किसी के चरित्र को बनाना है तो उसके सामने ऐसी स्थिति ना पैदा करो जिसकी वजह से उसका चरित्र बिगड़ा हो। आप अगर उसको हमको अगर खाने को नहीं दोगे तो बट नेचुरल है, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन मैं बर्दाश्त करूंगा, छठे दिन कुछ हाथ पैर मारूंगा, तो आदमी भूखा तो नहीं रह सकता ना। तो उसी तरह से पुलिस विभाग के ऊपर अधिकारियों ने खास करके और नेताओं ने भी ध्यान नहीं दिया। अब ये 2 पे कमीशन से थोड़ी सी रिस्पेक्टेबल पे स्केल हो गई है, अदरवाइज अब भी जो सुधार की जरूरत है, अब भी सुधार की जरूरत है। 5 साल में 500 रुपया वर्दी का मिलता था, आप बताइए। अब तो शायद बाबा जी के काम काफी अच्छा किया है, बाबा का श्रम बढ़ा है, बाबा का श्रम बढ़ा है। 5 साल में 500 रुपये वर्दी के लिए 500 एक शर्ट भी ना है, 500 जूता पैंट शर्ट सब चीज जो है, जूता बेल्ट टोपी बैग सारे कुछ, तो पॉलिश का भी नहीं होता 5 साल में। सही बात है। तो ये सब चीजें, जैसे आपने अभी पिछले पॉडकास्ट में बताया कि आपने एक बहुत बहादुरी का काम किया, 7.5 लाख के इनामी आतंकवादी को आपने घेरेबंदी के लिए आपने उसका इंफॉर्मेशन लिया, उसकी खुफिया जानकारी एकत्र की और उसको घेर करके उसको एनकाउंटर किया। सारा सूत्रधार आप थे, एक तरह से फील्ड कमांडर आप थे, लेकिन आप ही को डिच कर दिया गया, कुछ मतलब आपको बिल्कुल किनारे कर दिया गया, एकदम किनारे। किसी भी अधिकारी ने उसको देखने की कोशिश नहीं की। तो ऐसे तो आपको जीवन में और भी अनुभव हुए होंगे, कोई एक अनुभव इस तरह का और बताएं आप। एक एनकाउंटर और हुआ था मेरे सब इंस्पेक्टर पीरियड में जी, उसमें 2 डकैत मारे गए थे। ये कहाँ का मामला है? ये बसखारी थाना है, इसमें अम्बेडकर नगर। अच्छा, उसमें भी कुछ नहीं। वो कैसा, मतलब डकैत बहुत नामी डकैत था और गार्डन थे। कैसे आप उसको घेरे भरे, कैसे इंफॉर्मेशन मिली आपको? अब वो इंफॉर्मेशन तो जब उसी समय चार्ज लिया था हमने, सूचना मिली, हाँ, तो गए हम लोग, 2 थाने की पोस्ट थी, घेर करके गोली चली। रियल एनकाउंटर था, मारा गया था। आप लोगों में से कोई घायल नहीं हुआ? एक हमारे कांस्टेबल को चोट लगी। हाँ, तो उसको कुछ पुरस्कार मिला है, सांत्वना मिली? मेरे ख्याल से कुछ तो मिला होगा, उसको याद नहीं आ रहा है। और आप लोगों को कुछ नहीं मिला?
और यहाँ पर एक और इनकाउंटर हुआ था, उसमें तो ये है कि या तो वो मुझे मार देगा या मैं उसको मार दूंगा, ये स्थिति। वही अकबर ना ना अकबर ये इसमें अयोध्या में अयोध्या। पूरा अयोध्या थाना में। अच्छा, इतना जबरदस्त क्रिमिनल था, एक पुलिस इंस्पेक्टर को मारने की कोशिश की उसने। मारने की कोशिश नहीं, वो छुपे थे हम्म। और छुपने के बाद सूचना मिली कि थोड़ा जगह जगह इकट्ठा है। सूचना पर गए, जैसे हमारे ऐसी थी। शादी वादी। हाँ, मतलब जल्दी में रोटी देकर 500 की डांटी है, दाहिने हाथ में दुआ पर लेके चल दिए फोर्स को। तो जो बहुत जिगरे का काम था। जो क्रिमिनल पकड़ा गया था, हाँ। वो कह रहा था कि आप रेलवे स्टेशन चलो। मैंने कहा ट्रेन का समय निकल गया है, अब जहाँ इकट्ठा होने का है वहाँ चलेंगे। तो अच्छा, इसके उस गैंग को तरफ जाने के पहले उनके एक गैंग के मेंबर को एक आपने नंबर पकड़ा गया था, पकड़ लिया। एक नंबर पकड़ा गया था। तो वो आपको ले जाना चाहता था कहीं और। वो स्टेशन ले जाना चाहता था, बाकी क्रिमिनल ट्रेन से आ रहे हैं। अच्छा, ये और फला जगह इकट्ठा होने वाले हैं। हाँ। तो एकत्र कर। हाँ, तो वहाँ जब गए तो मैंने कहा भाई देखो मैं स्टेशन नहीं जाऊँगा, मैं उसी ट्यूबवेल पर चलूँगा। हाँ। और जब ट्यूबवेल पर गए तो मैं देखा वहाँ 5-7 साइकिलें खड़ी हैं। पहुंच गए थे वो लोग। हाँ, और एक दूसरा ट्यूबवेल देखा तो मैं स्टाफ से कहा सेकंड अफसर कि तुम उसको जाके देख लो। तो पूरा स्टाफ चला गया उधर, 3 आदमी हमारे साथ थे। एक वो जो क्रिमिनल को पकड़े था और एक सब इंस्पेक्टर था और एक हम थे। रॉ में चलते चले गए वहाँ, देखा वहाँ साइकिल 5-7 खड़ी है। मैंने कहा क्रिमिनल तो है। तो फिर वही वहाँ से की टाप आपने लेकर के देखा है तो कोई नहीं दिखा, तो मैं अंदर घुस गया। अंदर घुस गया तो पोजीशन देखी, उसके हाथ में कट्टा ही था। मार देता, अगर हम साथी में ना होते, वर्दी में होते तो मार देता। वही समझा हमारा कोई साथी है, तब तक हमने ठोक दिया, गिर गया। दोनों गिर गए। एक आगे था, एक पीछे, एक ही राउंड दोनों को घायल कर दिया। और पीछे एक खड़ा था दरवाजे के पल्ले के आड़ में, वो लगा छीनने उस सिपाही से उसकी बंदूक। तो कहा सर ये किधर है, तो उसको घूम के पकड़ा गया। फिर हमने कहा कि क्या नाम है, कहा कि हरिलाल दुबे होगा, तुम्हारा नाम क्या है, रामलाल पाठक। और वो जो पकड़ा गया था उसको चोट नहीं लगी थी, वो था पांडे। हमने कहा मार देंगे, ब्रह्म हत्या हो जाएगी, तो ले चलो अस्पताल। अब मर जाना होगा मर जाएंगे, लेकिन अब गोली नहीं चलाऊंगा। तो ले गए हॉस्पिटल, फिर बच गए सब। तो कहा कि अगर जिंदा रहेंगे तो मिलाइए। उसके बाद कहीं डकैती डाल रहे थे, वहाँ मारे गए। मान लीजिए खुद ही मार, अपने पाप की सजा पा गए। सर बहुत अच्छा आपने बताया, एक बहुत रोचक बात बताई आपने। अगले पास का फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।